नमस्कार, सारिकाज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। रात के 12:30 बज चुके हैं और हम लोग रेडी हो रहे हैं घूमने जाने के लिए, जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप नहीं जा रहे हैं घूमने के लिए? अभी घूमने को कितनी अन्याय करती है मम्मी, हम क्यों नहीं घूम सकते? नहीं। बस मैं, माँ और भाई हम ही लोग तीनों गए थे। पापा नहीं गए थे क्योंकि पापा फास्ट करते हैं, तो वो खाने के बाद उनको बहुत थकावट होती है, नींद आती है उनको। सुबह में उनको जगना भी होता है, इस वजह से वो नहीं गए थे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग सबसे पहले गए, हमारे घर के पास में ही एक पंडाल लगता है हरमू पंच मंदिर का, तो हम वहीं पर गए हुए थे। तो इस बार के सारे पंडालों के बारे में अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो मैं वही कहूँगी कि जो 2 साल से कोरोना के वजह से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं हो रहा था, तो जितने भी आर्टिस्ट्स हैं, जितनी अपनी क्रिएटिविटी इन लोगों ने स्टोर करके रखी थी, वो सारी की सारी क्रिएटिविटी इस बार इन लोगों ने निकाल दी है। रांची के ऑलमोस्ट हर पंडाल में, चाहे वो छोटे बड़े पंडाल जैसे भी हैं, इतने सुंदर पंडाल बनाए गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इन पंडाल्स की जो खूबसूरती है, उनको इन वीडियोस में कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। आप सब सामने से इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसे कि हर पंडाल का एक अलग थीम था, इस पंडाल का थीम गेम्स थे। जितने भी गेम्स हम खेलते हैं इंडिया में, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, इवन काइट्स, पतंग जो उड़ाते हैं, उन सारी चीज़ों को इन्होंने एक थीम बना के पूरा पंडाल बनाया था। और यहाँ की मूर्ति भी बहुत सुंदर थी। दुर्गा माँ की जो प्रतिमा थी वो बहुत ही सुंदर थी। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने, कितनी बारीक काम किया गया है। बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट सा ये पंडाल था। और आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आएंगी क्योंकि ऑब्वियसली भीड़ काफ़ी थी, तो बहुत लोग थे वहाँ पे, तो हर तरफ शोर शराबा, हल्ला हंगामा मचा हुआ था, जो कि बड़ा मज़ेदार लग रहा था। नेक्स्ट हम पहुँचे मारवाड़ी भवन के पंडाल में। तो इस बार पंडाल में हमने ये खासियत देखी है कि बहुत सारे पंडाल्स में लकड़ी का काम किया गया है। जैसे ये पंडाल जो आप देख रहे हैं, ये इसमें लकड़ी का बहुत काम किया गया था। टिम्बर या वुड का जो काम था वो बहुत बढ़िया किया गया था। ये आप देख सकते हैं, वुड से एक स्कल्पचर बनाया गया जो कि एक फेस का इल्यूजन दे रहा है। और जब हम पंडाल एंटर करते हैं तो ये पूरी की पूरी ये जो पूरा काम किया गया है, ये पूरा लकड़ी का काम है। और इसकी लाइटिंग भी बड़ी अच्छी सी थी। यहाँ पे फिर हमने छोले भटूरे खाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने की, और ये जगह भी काफ़ी बड़ी सी थी, तो हमने सोचा कि हम यहीं पर खा लेते हैं। क्योंकि मेला जाओ और कुछ खाओ ना, तो घूमना बहुत अधूरा सा होता है। और छोला भटूरा बहुत टेस्टी था। नेक्स्ट हम पहुँचे RR स्पोर्टिंग क्लब या रातू रोड स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल में। तो यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी की गई थी, और रोड के एक साइड में लाइटिंग थी, इधर से गाड़ियाँ जा रही थी, तो ये आप देख सकते हैं लाइटिंग। और जिस साइड मैं बैठी थी कार के, उस साइड ये शेर का और ये सारी लाइटिंग की हुई थी, जो कि ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, बट हर बार इसको देखने पे ना उतनी ही एक्साइटमेंट होती है कि अरे वाह, ये कितनी अमेजिंग सी चीज़ है कुछ। और ये पंडाल का साइड व्यू है। पहले हमें लगा था कि शायद यही एंट्री है, बट ये एंट्री नहीं था, ये एक्चुअली एग्जिट था। इधर से आप जो देख रहे हैं गेट, वो एग्जिट का गेट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लकड़ी का काम बहुत किया गया है, बहुत बारीक लकड़ी का काम किया गया है। बहुत ही सुंदर ये पंडाल बनाया था। और हम लोग निकले थे षष्ठी के दिन, तो एक तो वो हमारा जो डिसीजन रहा वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी कि आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। इसके बाद से फिर गाड़ियों का एंट्री बंद कर दिया गया था। तो ये देख रहे हैं आप, ये एंट्री है इस पंडाल की। तो ये देखिए मम्मा आगे जाते हुए, और यहाँ पे भी वुड का बहुत बढ़िया काम किया गया था, बहुत फाइन वर्क किया गया था। और वुड के साथ साथ यहाँ जूट का भी डेकोरेशन किया गया था, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और पंडाल में तो आप एंटर कर जाते हैं, उसके बाद फिर जो आपको वो दुर्गा की प्रतिमा देखने को मिलती है, वो लगता है कि वो बस
सब सफल हो गया, क्योंकि इतनी सुंदर प्रतिमाएं बना के रखी हैं सबने इस बार। नेक्स्ट हम ये गए थे, तो ये एक छोटा सा ही पंडाल लगा था, तो बट अच्छा लगा था। अब बात करते हैं इस पंडाल की। तो ये पंडाल है बकरी बाज़ार का, और ये जो जगह है ये अपने पंडाल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस। ये जो क्लब है ये बहुत अच्छे बड़े पंडाल बनाता है, बहुत ग्रैंड पंडाल्स बनाता है। और रांची में हर साल जो पंडाल के कंपटीशन होती है, तो उसमें मोस्टली बकरी बाज़ार का जो पंडाल है वो विनर रहता है। तो इस बार का जो थीम था इन लोगों का, ये पश्चिम बंगाल के मायापुर के इस्कॉन टेम्पल के बेस पे इन लोगों ने बनाया था। और ये इतनी सुंदर तरीके से इन लोगों ने बनाया था, मतलब भव्य सा एक पंडाल, और माँ दुर्गा की प्रतिमा भी उतनी सुंदर। आप ये देखिए कितना अच्छा काम किया गया है। आप कह नहीं सकते कि ये एक्चुअल मंदिर नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया काम किया था इन लोगों ने। एग्ज़िट कर गए और यहाँ से बाहर निकल के मेला लगा हुआ है। तो ये मौत का कुआं था, उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े झूले भी थे, और यहाँ पे भीड़ बहुत बहुत रहती है। तो आप सोचिए ये षष्ठी के दिन का सीन है और इस दिन यहाँ भीड़ है। और ये महाशय भी घूमने के लिए आए थे दुर्गा पूजा। और फिर हम गए रेलवे कॉलोनी, रांची रेलवे स्टेशन के पास जो पंडाल लगाया जाता है। यहाँ के पंडाल भी अलग लेवल के खूबसूरत होते हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया गया था, और ये पूरा रेनबो थीम्ड एक पंडाल इन्होंने बनाया था। बादल बनाए हुए हैं, उसके बाद फिर ये बहुत ही अच्छा माहौल था। आप ये देखिए अंदर पूरा वुड वर्क किया गया है। और यहाँ की दुर्गा की प्रतिमा इतनी खूबसूरत थी। मैं जानती हूँ मैं हर पंडाल के लिए यही बोल रही हूँ, बट मैं बता नहीं सकती हूँ कितना सुंदर पंडाल बनाया इन लोगों ने। ये देखिए ये प्रतिमा दुर्गा की इतनी भव्य, इतनी सुंदर माँ की छवि, मतलब इन लोगों ने दिखाई थी कि बस मन खुश हो गया। अच्छा, पंडाल तो पंडाल, लोग जो इतने दिनों के बाद दुर्गा पूजा घूमने के लिए निकले थे, उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। एक तो सारे लोग इतने अच्छे तरीके से तैयार होके घूम रहे थे, सब इतने सुंदर लग रहे थे देखने में, और एक अलग ही माहौल हो जाता है। रांची में दुर्गा पूजा एक बहुत ही बड़ा मेजर फेस्टिवल है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल रहता है इन 10 दिनों में, जब स्पेशली जब षष्ठी से जब पंडाल खुलने लगता है, पंडाल के पट खुलने लगता है, उसके बाद से आपको इतने सारे हर जगह इतने लोग दिखेंगे, इतनी चहल पहल रहती है कि लगता है कि बस मतलब ऐसे ही रहे सब बढ़िया सा, और इसके बाद कुछ भी कभी बुरा किसी के साथ ना हो। लोग इतने खुश थे, तो ये देखकर भी बड़ा अच्छा लगता है। फाइनली हम पहुंचे चंद्रशेखर आज़ाद क्लब, जो मेन रोड में है, और जो लोग रांची में हैं उनको पता भी होगा, वो लोग गए भी होंगे यहाँ पर। तो ये जो है ये ट्राइबल थीम पे बनाया गया पंडाल था, और यहाँ पे भी आप बस इसको देखिए, ये सारा का सारा काम लकड़ी से किया गया है। ये जो बड़ी सी फिश बनाई है इन लोगों ने वो लकड़ी से है, ये छोटे छोटे जो मछलियाँ बनाई है वो लकड़ी से बनाया गया है। इतना फाइन काम किया गया है। जो कहते हैं ना कि हाथ में जादू होना, इन आर्टिस्ट्स के हाथ में एक्चुअली जादू है। और जो मैंने कहा कि 2 साल की जो क्रिएटिविटी थी वो सारी इस बार इन लोगों ने निकाली है। इतना सुंदर पंडाल, इतना सुंदर पंडाल। सॉरी फॉर रिपीटिंग दिस, बट मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कितना बढ़िया बनाया था इन लोगों ने। ये अब देखिए पूरी ही डेकोरेशन ट्राइबल थीम पर थी, और पूरा लकड़ी से बनाया हुआ काम, पूरा काम जो है वो लकड़ी का किया हुआ है। और यहाँ की प्रतिमा, ओह मतलब माँ दुर्गा तो लग रहा था साक्षात उतर आई हैं। पूरा क्ले का ये शायद था, थीम पूरा क्ले था। और अब मूर्ति बस देखिए, इतनी सुंदर प्रतिमा, बस माँ की जो मूर्ति है वो एकदम मन को मोह लेने वाली प्रतिमा थी। ये सामने से व्यू है, तो आप देखिए कितना अच्छा काम है ये।
तो ये हमारा उस रात के लिए आखिरी पंडाल था और बहुत लेट भी हो गया था, करीब 3:30 सुबह के 3:30 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि अब हम घर ही चलते हैं। और बहुत खुशी हुई 2 सालों के बाद ऐसे दुर्गा पूजा घूम के, पंडाल घूम के, और बहुत इन्जॉय भी किया हमने। तो हाँ, बस ऐसी थी हमारी पंडाल हॉपिंग जर्नी। तो ये अब इस पंडाल का एक आखिरी लुक, सुंदर से पंडाल का। और इसके बाद हम घर निकल गए थे, करीब 4 बजे हम घर पहुँचे और हैप्पी हमारे साथ खेलने को बिल्कुल रेडी था। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप सब ने भी दुर्गा पूजा बहुत इन्जॉय किया होगा। तो आपसे मिलते हैं हम जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।